मुझे कभी कभी लगता है रिश्ते एक पैसेंजर ट्रेन के लंबे सफ़र की तरह होते हैं। शुरू शुरू में ढेर सारी चहल पहल, हंसी ठहाके, नए सफ़र में चलने का जोश। फिर एक दो घंटे में लोग खामोश हो जाने लगते हैं, उगने लग जाते हैं, बातचीत अधूरी छोड़कर अपने में मसरूफ़ हो जाते हैं। सफ़र और थोड़ा बढ़ता है तो रिश्ता एक गहरी नींद में सो चुका होता है। वही मुसाफिर जो हंसते खेलते ख्वाबों को अटैची में लेकर, उम्मीदों को होल्ड ऑन में बांधकर सफ़र के शुरुआत में आए थे, वहीं अब सफ़र से ऊब गए हैं। जैसे जैसे अनु और कुमार के रिश्ते के पहले 10 साल खत्म हुए, उनका रिश्ता भी एक गहरी नींद में सो चुका था। अब तो इन दो मुसाफिरों का एक और हमसफ़र भी था, उनका 9 साल का बेटा हर्ष। लेकिन अब इस रिश्ते की ट्रेन के कंपार्टमेंट में हंसी नहीं घुसती थी। लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, एक साथ क्रॉसवर्ड नहीं सॉल्व करते थे। बड़े शहर की शादियों में अकेलेपन की जोक अक्सर लग जाती है। उसमें जब तक अपने साथी के साथ नमक का न छिड़को, तब तक वो जोक मरती नहीं है। ऐसा नहीं था कि शादी में गहरी मतभेद थे, कड़वाहट थी। होती तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि कोई भावना तो होती। अब तो इस रिश्ते में खुशी या गम जैसी भावना ही नहीं दिखती थी। अपने छोटे से फ्लैट के महज 2 फ्लैटमेट्स बनकर रह गई थी। अनु और कुमार ना ज़्यादा बात करते थे, ना शाम को सैर पे जाते थे, ना संडे को एक साथ राशन की लिस्ट बनाते थे, ना बृहस्पतिवार को सब्जी मंडी में साथ जाकर बड़े बड़े थैले लेकर ठेले के सामने कटहल पर मोल भाव करते थे। वो पिछले 5 साल से एक बड़े शहर में आ गए थे। कुमार अब तक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। घर देर से आता था, कई बार सबके सो जाने के बाद खाना अकेला खाता था। बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग मिस करने लगा था। घर के बाहर वाले पार्क की बेंच पर 4 साल से नहीं बैठा था। अनु अक्सर कोशिश करती थी कि वो कुमार से अपने दिल की बात कहे, उन दोनों के बीच में आ गई दूरियों के बारे में बताए और साथ में उन्हें दूर करने की रास्ता ढूंढे। लेकिन अब वो दोनों 4 दीवारी के बीच साथ रहने के बावजूद बमुश्किल मिलते थे। अनु अक्सर याद शहर की अलसाई दोपहर यादें करती थी, नदी के किनारे बिताई गई खूबसूरत शामें याद करती थी, अक्सर अकेले में रो लेती थी। ऐसे में कुमार के दफ्तर में एक दिन एक नई लड़की का अपॉइंटमेंट हुआ। नाजनीन कुमार के अब तक 2 बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक्सेल सीट और प्रेजेंटेशन, अपना सारा वक्त वो इनके साथ बिताता और जब इनके साथ नहीं होता तो ये सोचकर वक्त बिताता था एक्सेल सीट और प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए। ज़िंदगी बस नंबर्स का खेल बनकर रह गई थी। कुमार हमेशा से ऐसा नहीं था, वो तो बहुत यारों का यार था, बेहद खुश मिजाज, कॉलेज में एक्टरों की मिमिक्री इतनी बढ़िया करता था, लगता था कमरे में दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, मिथुन चक्रवर्ती सब एक साथ बेंच पर बैठे हों। गाना गाता था, हेड रेसलिंग में भी सब किस्मत और थोड़ी सी चीटिंग का साथ मिल जाता तो चैंपियन होता था। दोस्त ये कहते थे इस पागल आदमी का जन्म तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए हुआ था और फिर न जाने कब सब बदलने लगा। शायद MBA की डिग्री उसकी उम्र कैद का ऑर्डर बन गई। वो करियर की उड़ान तो बखूबी लेने लग गया था, पर खुद को कहीं बहुत पीछे भूल आया था। अब वो अनु से दिन भर की छोटी छोटी बातें शेयर नहीं करता था, पर अब ऑफिस में कोई ऐसा आ गया था जो उसे छोटी छोटी बातें याद दिलाया करता था। वो छोटी छोटी बातें जो वो अनु से नहीं कर पाता था, नाजनीन याद शहर की ही थी। कुमार की टीम में ही शामिल कर दी गई। नाजनीन नौकरी सिर्फ अपने हस्बैंड की मसरूफियत और एक खाली घर से भागने के लिए कर रही थी। काम की वजह से कुमार और नाजनीन एक दूसरे के साथ बहुत वक्त साथ बिताने लगे। वो कुमार से इस तरह की बातें करती, कल क्रिकेट मैच देखा, अचार खाओगे, याद शहर से अम्मी ने भेजा है। तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई सीन नहीं था। होली पर हर साल डैडी का सर से पाँव तक लाल पीले रंगों में रंग जाना और एंड में उनका कुर्ता फटना तय था। हर साल का ट्रेडिशनल था। अच्छा, इतना गुमसुम लग रहे हो, वो गज़ल याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
कुमार की ज़िंदगी में नए नए लम्हों से भरती जा रही थी। जैसे जैसे हफ्ते गुजरे, कुमार की ज़िंदगी में एक्सेल सीट और प्रेजेंटेशन के बाद अब तीसरे दोस्त नाज़नीन ने अड्डा जमा लिया था। उसको ये एहसास होने लगा था कि कितने सालों में अपने करियर में इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे। वो अपने बारे में कितनी चीज़ें भूल गया था। ये वो छोटी छोटी बातें थी जो वो कभी कभी अनु के साथ किया करता था, और अब वो अनु अजनबी थे। एक दिन वो ऑफिस पहुंचा तो उसके सेक्शन में पार्टी का माहौल था। नाज़नीन का जन्मदिन था। वो ऑफिस के नीचे से वाइट रोजेस का गुलदस्ता ले आया और नाज़नीन के केबिन में जाकर बोला, हैप्पी बर्थडे। सॉरी, मुझे पता नहीं था। नाज़नीन ने कहा, थैंक यू। शायद जिसको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए था उसको भी नहीं पता था। क्या इतना मुश्किल होता है एक हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ का बर्थडे याद रख पाना? सुबह मुस्कुराते हुए उसे एक फूल देना और हैप्पी बर्थडे कहना, दफ्तर से जल्दी आने का वादा करना। कुमार, मैंने अशरफ से कहा आज हम लोग कहीं डिनर पर चलेंगे, क्या कहते हो? हम वीकेंड पे तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेंगे। आज उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो ऊपर वाले ने फैसला करके भेजा था, उसे आज एक क्लाइंट ने बदल दिया था। मेरा बर्थडे ही चेंज कर दिया। कुमार सुन रहा था। उसको लग रहा था जैसे उसकी अपनी ज़िंदगी की फ़ोटो फ्रेम उसकी आंखों के सामने चल रही थी। पिछले 10 सालों में शायद 5 बार अनु के बर्थडे की शाम को वो किसी अनजान अनइम्पोर्टेंट आदमी के साथ बिजनेस की कोई फिजूल बात कर रहा होता था। क्या इतना मुश्किल था उसके लिए अपनी वाइफ का बर्थडे याद रख पाना? सुबह उसको मुस्कुराकर एक फूल देना, हैप्पी बर्थडे कहना, दफ्तर से जल्दी आने का वादा करना। दोस्तों, यही होता है अक्सर जब रिश्तों में धुत लोगों को रिश्तों से वो पहले जैसा नशा नहीं मिलता। जब अपने लिए सबसे ज़रूरी लोगों को हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, गैर ज़रूरी लोग उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। नाज़नीन की खाली खाली ज़िंदगी सिर्फ एक दोस्त की बताई हुई कहानी नहीं थी, एक आईना था। कुमार को अपनी खोखली दीमक खाई हुई बिन बात पे तन्हा हो गई ज़िंदगी का अगले दिन घर पर कुमार और दिनों से भी ज़्यादा चुप था। दाढ़ी बनाते बनाते रुक गया। बड़ी देर तक खुद को सामने आईने में देखता रहा। शायद उस अक्स को देख रहा था जो बहुत पहले एक नदी के किनारे सीढ़ियों के पास दफन करके आ गया था। बाहर बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। अनु नाश्ते के लिए बुला रही थी। कुमार को नाज़नीन की कही हुई सब बातें याद आ रही थीं। जब किसी मामूली बात पर तुनक के अशरफ ने उससे 2 दिन तक बात नहीं की थी। जब मेहमानों के सामने अशरफ ने उसे झिझक दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे नाज़नीन कुमार को उसी की अपनी कहानी सुना रही हो। वो अशरफ थोड़ी था, वो तो कुमार था। ये रिश्ता एक मांस का लोथड़ा बन गया था। वो अपने साथ घसीट रहा था। कुमार जानता था कि फैसले की घड़ी आ गई थी। अब यह दवा करने का वक्त था या रिश्ते को काट कर फेंकने का। वो दफ्तर पहुंचा। लंच के बाद नाज़नीन उसके केबिन में आई, बोली, मैं थक गई हूँ कुमार, बहुत कोशिश की पर अशरफ और मेरा रिश्ता शायद कब का ख़त्म हो चुका है। अब मैंने और उसने इस पर कोर्ट की मोहर लगाने का भी फैसला कर लिया है। तुम वो गलतियाँ मत करना जो अशरफ ने की। अपने रिश्ते को बचा लो प्लीज़। कुमार ने मेज़ पर पड़े कागज़ के 2 पन्नों को देखा और नाज़नीन ने कहा, तुमने देर कर दी सलाह देने में नाज़नीन, मैं अपना फ़ैसला पहले ही कर चुका हूँ। याद शहर की फ़्लाइट सुबह 9:30 पे थी। फैमिली कोर्ट में शाम 4 बजे आने को कहा था। घर से एयरपोर्ट तक कुमार और अनु एक शब्द भी नहीं बोले। कुमार के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। फ्लाइट से उतरी, टैक्सी में बैठे। एयरपोर्ट से उनके घर की ओर जाने वाली सड़क से टैक्सी बाएं मुड़ गई। अनु ने कहा, ये किधर जा रहे हैं? गाड़ी अच्छी चौड़ी MG रोड पे फर्राटे से चली जा रही थी। सिविल लाइंस के बगल से बाईं मुड़ी और करीब 10 मिनट बाद शहर के बाहर नदी के किनारे बनी सीढ़ियों के पास पहुंच गई। कुमार उतरा। उसने अनु को गले लगा लिया। बोला, आई एम सॉरी, मैं बदल गया था। मुझे फिर से वैसा ही बनना है। हेल्प कर दो मेरी। हमने यहीं से की थी ना अपने रिश्ते की शुरुआत। चलो फिर एक नई शुरुआत करते हैं। हैप्पी बर्थडे अनु। अनु और कुमार नदी के पानी में अपने पाँव डालकर बैठ गए। हाथों में हाथ, आंखों में डूबता सूरज, दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। फिर कुमार बोला, कम से कम अब तो मेरा हाथ कसकर पकड़ सकती हो। 3 घंटे में कोर्ट में हमारी दूसरी शादी है। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।